पावर विंडोज जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं। ऑटो फोल्ड मिरर की फंक्शनलिटी आप यहाँ पे चेक कर दीजिए। मैंने यहाँ पे इसको प्रेस किया, मिरर जो है वो फोल्ड हो चुका है। अगेन मैंने प्रेस किया, मिरर जो है वो अनफोल्ड हो जाएगा। प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है। इस तरीके से एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बेस मॉडल लेकर आया था, टॉप ही बना के लेके जा रहा हूँ। नीचे आप देखोगे अपना जो रियर का स्पॉइलर है वो इंस्टॉल किया गया है। ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ ही रहने वाला है और लुक आप चेक कर सकते हो। 1800 रुपीज़ की कॉस्टिंग में जो है ये वाला जो है लगवा सकते हो। डुअल टोन वाले व्हील कवर 1000 रुपये की कॉस्टिंग में वाले व्हील कवर है, जिसमें टाटा का लोगो एज एन स्टिकर मिलता है। तो हाँ, आप पापा का नाम आप वीडियो में जरूर लेना, प्रदीप कुमार उनका नाम है। हाँ जी, और उन्होंने ही हमें भेजा है और तो वही सब काम करा। प्रदीप जी का एक बार हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप उनको भेजा उन्होंने। और फ्रंट और बैक दोनों जो कैमराज हैं वो मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट आप ऊपर की तरफ जो है वो चेक कर सकते हो। रियर कैमरा आपको मैंने रियर में शायद दिखा दिया। बाकी कैमरे का आउटपुट जो है वो आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ आने। फुटवेल के अंदर भी आपको लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, बट ये जो है वो डिफरेंट है। की के साथ भी जो है वो सिंक रहने वाले हैं। जैसे कि मैं लॉक करूंगा तो यहाँ पे मिरर जो है ये अपने फोल्ड हो चुके हैं। उन्हीं की पसंद है, ये गाड़ी भी उन्होंने ही ली है और रैंडम ली थी। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर एक्सरसाइज कराएंगे तो इन्हीं भैया के पास आके कराएंगे। इसको भी आप ड्राइवर साइड से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो, रियर की पावर विंडोज को। दोस्तों डेकोरम कार एक्सेसरीज पे अगेन टाटा की पंच है और आज हमारे पास जो पंच आई है ये है यूपी 15। ऑलमोस्ट मेरठ नंबर जो है वो रहता है। कस्टमर से बात करेंगे, जानेंगे वहाँ वो कहाँ से आए हुए हैं। प्योर वेरिएंट रहने वाला है। काफ़ी कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो किया गया है। टाटा जेनवन भी है, आफ्टर मार्केट भी है। सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अपनी जो DRL लाइट्स है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि बेसिकली डुअल पर्पज में रहने वाली है। अभी आप इसको जो है DRL पे देख रहे हो। एक बार मैं इसको इंडिकेटर पुट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा कुछ लुक जो है वो ऑफर करती है। तो ये अपना इंडिकेटर का आउटपुट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ नीचे वाला पार्किंग बल्ब जो है वो भी चेंज किया गया है। ये भी हेलोजन आता है। LED जो है वो लगाई गई है। 800 रुपीज़ की कॉस्टिंग में कंप्लीट जो सेटअप है वो रहने वाला है। 140 वॉट की अपनी हेडलाइट के अंदर जो LED है वो इंस्टॉल करी गई है। आउटपुट भी आप सामने चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर हाई लो के साथ जो है ये अपना वर्क यहाँ पर करने वाली है। नीचे बात कर लेते हैं अपने फॉग लाइट की। तो अपने मिंडा वाली जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। प्रॉपर मिंडा की ही रिले वायरिंग के साथ रहने वाली है और इसके अंदर भी अपना जो LED बल्ब का फिटमेंट है वो किया गया है। टोटल कॉस्ट अपनी 4000 रुपीज़ की जो है वो रहने वाली है। तो कंप्लीट सेटअप लाइटिंग सिस्टम में काफ़ी अच्छा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे तो अपना डिफ्यूजर जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है। ये आप चेक कर सकते हो। सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है और इसको लोग GT कहते हैं। बेसिकली GT नहीं होता, GT सिर्फ इस पर लिखा आता है। ये अपना डिफ्यूजर कहलाता है। GT जो है वो दूसरी वाली आती है, वो भी आप चाहो तो लगवा सकते हो। बाकी इसके अलावा अपनी ग्लॉसी किट जो है वो भी लगाई गई है, जिसमें तो कंप्लीट जो है 10 पीसेज आते हैं। 2 पीसेज आपको इसके हेडलाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। एक आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसके ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल जो है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। इसी तरीके से रियर का डोर हैंडल यहाँ पे चेक कर सकते हैं और रियर की जो टेल लाइट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उस तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 10 पीसेज होता है। 2000 रुपीज़ की कॉस्टिंग जो है इसकी आती है। इसको भी आप चाहो तो लगवा सकते हो। लुक इससे काफ़ी बेहतरीन जो है वो हो जाता है। यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग वगैरह भी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। कैसे कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा जो फिनिशिंग वगैरह के साथ जो है इसका लुक आपको देखने को मिल जाएगा। डोर गार्ड जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। चारों दरवाजों में जो है वो रहने वाले हैं। ब्लैक कलर के डोर गार्ड वो यहाँ पे लगाए गए हैं। अब ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डोर वाइजर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। नॉन क्रोम लाइन है। 500 रुपये की कॉस्टिंग में जो है पंच की प्रॉपर बैंडिंग के साथ है और इंजेक्शन मोल्डिंग के साथ आते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं तो चटकने वगैरह के चांसेस जो है इसके अंदर आपको नहीं मिलते। ऊपर आप देखोगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ अपनी जो रूफ रेल है वो लगाई गई है। 2000 रुपये की कॉस्टिंग में ये रहने वाली है। लुक आप इसकी भी चेक कर लीजिए कैसी कुछ जो है वो आपको मिल रही है। और 850 रुपये की कॉस्टिंग में अपने जो एंटीना है वो इंस्टॉल किया गया है शार्कफिन टाइप का। इसमें भी 2 ऑप्शन है। अगर आप डमी लगवाते हो 500 रुपये में और अगर आप वर्किंग करवाते हो 850 रुपये में जो है ये लग जाएगा। नीचे आप देखोगे अपना जो रियर का स्पॉइलर है वो इंस्टॉल किया गया है। ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ ही रहने वाला है और लुक आप चेक कर सकते हो। 1800 रुपीज़ की कॉस्टिंग में जो है ये वाला जो है लगवा सकते हो। इसके अलावा एक अपना 2800 वाला भी आता है और एक अपना M-Tech वाला भी आता है। तो अपने पास वेराइटीज़ स्पॉइलर के अंदर भी बहुत सारी जो है वो आपको मिल जाती हैं। टेल लाइट आपको मैंने दिखा दी। इसके ऊपर ग्लॉसी जो है वो किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे रियर का जो रिफ्लेक्टर है बेसिकली मैट्रिक्स वाला रिफ्लेक्टर वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। लुक आप चेक कर सकते हो। और जब इसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। ऑन करने पे जो है यहाँ पे आपको एक सबसे पहले स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इंडिकेटर के ऊपर जो है सीक्वेंशियल टाइप इस तरीके से ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देता है। मैट्रिक्स में है, ब्रेक पर भी ये अपना वर्क करता है। इसी के साथ नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको GT किट का डिफ्यूजर बेसिकली बताया तो 2 पीसेज में आता है। तो रियर वाला पीस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का ये रहने वाला है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 4500 रुपये की कॉस्टिंग में आप चाहो तो ये भी लगवा सकते हो। 5500 वाली भी आती है और 11,500 वाली भी आती है। तो बहुत सारे इसके अंदर भी ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो ये सारा कुछ अपडेट किया गया है इसके एक्सटीरियर प्रोफाइल में। अब चलते हैं इंटीरियर में और आपको इंटीरियर दिखाते हैं।
अंदर से बात कर लेते हैं तो अंदर भी आपको जो है वो इंटीरियर मैच का कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले सीट कवर आपको दिखाता हूँ। तो डुअल टोन में सीट कवर जो है वो लगाए गए हैं और यहाँ पे आप देखोगे बीच वाला पार्ट, इसके ऊपर बर्फी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बेसिकली 3D पैटर्न के साथ जो है वो रहने वाली है। 5500 रुपये की कॉस्टिंग में ये कंप्लीट वर्क जो है वो किया गया है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नॉट ओनली को ड्राइवर सीट, आप ड्राइवर सीट भी जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 5500 रुपये की कॉस्टिंग में जो है ये लगाए गए हैं अल्ट्रा प्रीमियम वाले अपने सीट कवर। अपने पास सेम हूबहू दिखने वाले सीट कवर 3500 रुपये में भी मिल जाते हैं, बट क्वालिटी के अंदर फर्क होता है। जब आप आकर के देखोगे तभी आपको वो चीज़ मालूम पड़ेगी। तो ये हो चुका है। इसी की कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पे देखोगे तो अपना जो है डुअल टोन स्टीयरिंग रैप जो है वो किया गया है और इसके अंदर भी आपको 800 रुपये की कॉस्टिंग में ये मिल जाने वाला है। इसमें आपको यहाँ पे कुछ तरीके का मून डिजाइन देखने को मिल जाएगा। स्टिचिंग वगैरह देख लीजिए बिल्कुल प्रॉपर है। करीब 45 मिनट जो है इसकी कॉस्ट अपने जो सिलाई वगैरह के अंदर ही लग जाते हैं और प्राइसिंग है अपनी 800 रुपये की। यहाँ पे आप देखोगे तो टाटा जेन1 स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल्स 3500 रुपये की कॉस्टिंग में प्रॉपर ग्लॉसी फ्रेम के साथ ये लगाया गया है। सिस्टम जो है वो चेंज किया गया है। अपना सिस्टम बेसिकली आता ही नहीं है बेस मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे अपना 12,500 रुपये की कॉस्टिंग में सिस्टम जो है वो लगाया गया है, जिसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों जो कैमराज हैं वो मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट आप ऊपर की तरफ जो है वो चेक कर सकते हो। रियर कैमरा आपको मैंने रियर में शायद दिखा दिया, बाकी कैमरे का आउटपुट जो है वो आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ आने वाला है। ये अभी मर्ज फॉर्म में है। ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रंट व्यू आप इसका चेक कर सकते हो। HD क्वालिटी जो है वो आने वाली है और ये अपना रियर व्यू जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। काफी क्लियर विजन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों को मर्ज करके देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपको रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है और रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग ऑन भी है, तो रिकॉर्डिंग वर्क भी कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर भी देखना है मिनिमाइज करके, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कुछ तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कैमरा स्विच करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। काफी क्विक रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो आपको मिलने वाली है और इसके अंदर आपको कई सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, क्रोम है, गूगल है। इस तरीके से आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो, प्ले स्टोर मिल जाएगा, मैप है। आप यहाँ पे देखो यूट्यूब वगैरह का सपोर्ट जो है वो दिया गया है और जेड लिंक के थ्रू एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को जो है वो आप इसके अंदर कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सिस्टम जो है वो लगाया गया है। इसी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, वो है इसकी एम्बिएंट लाइट। तो अभी क्या है दोस्तों, अभी मैं एक बार इसको बंद करता हूँ। जैसे इसकी की जो है वो इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको एक अच्छा वाला जो इंप्रेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इस वाली गाड़ी के अंदर अपनी K4 वाली जो एम्बिएंट लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है, जिसमें अपनी 6 पीस वाली हम लोगों ने लगाई है। 6 पीस कहाँ पे हैं, चारों दरवाजे आप देख सकते हो वहाँ पे मिल जाएगा। 2 पीस जो है वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी एक पीस जो है वो कंटिन्यू होता है। 6 पीस वाली जो है वो लगाई गई है और इसमें K4 की रहने वाली है। और नीचे आप अगर फुटवेल देखते हो तो फुटवेल के अंदर भी आपको लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, बट ये जो है वो डिफरेंट है। मतलब K4 वाली जो अपनी एम्बिएंट लाइट है वो 6 पीस में है। यहाँ पे भैया ने जो अपना ATM लाइट है वो भी अलग से इंस्टॉल करी है, तो वो भी चाहो तो आप से एक साथ कॉम्बिनेशन वाली भी ले सकते हो, यानी कि 10 पीस वाली भी ले सकते हो और अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके का पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी फ्लोर के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने जो मैट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। 70 वाले मैट्स हैं और ये अपनी जो है 1800 रुपये की कॉस्टिंग में आते हैं, तो ये जो है इंस्टॉल किए गए हैं। और 2 जेन्युइन अपडेट जो है वो भी किए गए हैं इस वाली कार के अंदर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक तो अपना ऑटो फोल्ड मिरर वो लगा है जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और एक अपनी पावर विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं। ऑटो फोल्ड मिरर की फंक्शनलिटी आप यहाँ पे चेक कर दीजिए। जैसे कि मैंने मिरर को इसको मैं ऑन कर देता हूँ पहले। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे इसको प्रेस किया, मिरर जो है वो फोल्ड हो चुका है। अगेन मैंने प्रेस किया, मिरर जो है वो अनफोल्ड हो जाएगा। प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है। इस तरीके से एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वाले मिरर जो हैं वो लगाए जा चुके हैं और पावर विंडोज टाटा जेन1 जो है वो भी रहने वाली हैं। इसको भी आप ड्राइवर साइड से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो। रियर की पावर विंडोज़ को ये भी आपको फंक्शनलिटी जो है वो ऑफर की गई है। 8,500 रुपये में मोटर वाले अपनी जो मिरर हैं वो लग चुके हैं विद जेन1 स्विच वगैरह के साथ, और 10,500 रुपये की कॉस्टिंग में जो है अपनी पावर विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल करी गई है। ये काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा एक 350 रुपये की कॉस्टिंग में यहाँ पे आप देखोगे तो अपना USB पोर्ट जो है वो इंस्टॉल किया गया है। इस वाली गाड़ी के अंदर अपना पडल लाइट सेटअप जो है वो भी लगाया गया है, जिसमें आप दोनों ही दरवाजों के फुटरेल्स में देख पाओगे। आगे वाले दरवाजों में दिया गया है, यहाँ पे आप देखो ग्लोब बॉक्स में आपको मिल जाता है, और एक जो है आपको बूट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। बूट वाला भी आपको मैं चेकआउट करवा देता हूँ। तो बूट के अंदर भी जो है वो रहने वाला है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। 4 पीस का सेटअप है, 1500 रुपये की कॉस्टिंग में जो है ये रहने वाला है। और अपनी जो यहाँ पे पंच की वेलकम लाइट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी 800 रुपये की कॉस्टिंग में। ये यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है, चारों दरवाजों में जो है वो रहने वाली है। एक लास्ट अपडेट अपनी की के अंदर भी रहने वाला है। आरडी कंपनी की सेंटर लॉकिंग जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और कुछ तरीके से फ्लिप फंक्शन जो है इसके अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। 3 बटन है, एक लॉक का है, एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से म्यूट लॉक कर सकते हैं। आरडी कंपनी की है, बेसिकली 3 साल की डोर स्टेप वारंटी जो है वो आपको इसके साथ मिल जाती है, तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें थी जो कि इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं। एक हॉर्न भी है,
तो हॉर्न का जो अपडेट है वो भी इस वाली कार के अंदर जो है वो किया गया है। ये सारा कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है। शायद व्हील कवर आपको नहीं दिखाए थे मैंने, तो व्हील कवर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, डुअल टोन वाले व्हील कवर 1000 रुपये की कॉस्टिंग में वाले व्हील कवर हैं, जिसमें टाटा का लोगो एज एन स्टिकर मिलता है, तो ये भी आप जो है लगवा सकते हैं। और मिरर की बात हम लोग कर रहे थे, तो मिरर जो है ऑटो फोल्ड की के साथ भी जो है वो सिंक रहने वाले हैं। जैसे कि मैं लॉक करूँगा तो यहाँ पे मिरर जो है ये अपने फोल्ड हो चुके हैं, अनलॉक करूंगा मिरर जो है ये अपने अनफोल्ड हो चुके हैं। दोस्तों कार की सारी एक्सेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूं। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं कि सर का कैसा कुछ रिस्पांस रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत है। हेमंत, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं मेरठ से आया हूँ। तो सबसे पहले पूछूंगा, क्योंकि मेरठ से यहाँ पे आने का डिस्टेंस तो काफ़ी लंबा है, तो डेकोरम कार एक्सेसरीज के बारे में आपको कैसे पता चला? ये जो ना वीडियो के द्वारा पता चला था, जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस पड़ी होती है तो पापा ज़्यादा देखते हैं मेरे, हाँ है ना। यहाँ पे अगर आप आते हो करोल बाग में तो बहुत सारी हैं शॉप्स, है ना, और सब हाथ देते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हमने जो है कहीं रेट ट्राई नहीं करे, कुछ नहीं करे, हमने सीधा यहीं आना था और यहीं आके रुके। और सुबह आ गए थे 11 बजे और अब 10 बज गए। और काम भी थोड़ा नहीं बहुत हुआ था। बजट भी हम 60 का लेकर आए थे, 80 का पहुंचा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये लगी कि जैसे भैया से कहा कि आप इतने के इतने पैसे कर लो, तो वो आराम से कर लेते, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कराते। अगर मैनेज हो जाता है, आराम से मैनेज हो जाता है। बजट ज़्यादा हुआ है तो ऐसी बात नहीं कि काम कुछ छोटा भी नहीं है। बेस मॉडल लेकर आया था, टॉप ही बना के लेके जा रहा हूँ। और डैश कैम और बैक कैम ये टॉप मॉडल में तो था ही नहीं। बैक कैम तो था लेकिन डैश कैम नहीं था। इसके बाद एंड्रॉयड प्ले और आपका एप्पल प्ले तो है ही इसके अंदर, है ना। बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये आपकी ये एम्बिएंट लाइट, इसके तो बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया लग रही है। इतना मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छी लगेगी। तो मेरी तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम हुआ है, टाइम लगा है, मेहनत लगी है, सब वसूल है। बट वसूल हो गया है। तो एक नंबर अगर आपसे पूछे सारे काम को लेकर के 10 में से कितना बजना चाहोगे? अगर मैं नेचर की बात करता हूँ भैया की, तो 10 में से 10 ही दूंगा मैं। मुझे अच्छा लगा उनका नेचर। भाई उतना रिस्पॉन्सिव भी नहीं देंगे कि जैसे आप कुछ पूछ रहे हो तो एकदम से आके आपको हाँ जी करते रहेंगे, क्योंकि वो दिखता है कि वो बिजी भी है ना। और वो चीज़ के हम भी रिस्पेक्ट करते हैं कि यार एक बंदा इतना मेहनत कर रहा है, वो नहीं हो सकता इतनी आसानी से। लेकिन हाँ, ऑल ओवर अगर मैं रिव्यू दूँ तो मुझे अच्छा लगा। लास्ट में जो कहते हैं ना क्लाइमेक्स, वो और भी अच्छा लगा। अच्छा, अभी आपकी गाड़ी में जो भाई काम कर रहे थे जी, उनका पूछना चाहूँगा, क्या लगता है कि वो मतलब वेल ऑर्गेनाइज थे या फिर वेल मतलब जानते थे सब चीज़ों को, कि जो भी मतलब लगा है बंदा वो ठीक? मेरे को जो ना, जैसे मैंने बताया, मैं 11 बजे से आया हुआ था और शाम 5 बजे तक मुझे लगा कि बस चल रहा है काम, ठीक है ना, कि यार पता नहीं कर भी रहे या नहीं कर रहे। लगा तो पड़ा है कोई ना कोई बंदा, खुला हुआ मामला है। बस जैसे मैं आता हूँ बीच बीच में खाना खा कर आ रहा हूँ, कुछ कर आ रहा हूँ, तो देख रहा हूँ यार लगे पड़े सबके सब। लेकिन मैंने जब ध्यान से देखा ना तो कोई बंदा खाली नहीं था। वो कह रहा था कि जैसे आप हटो, अंदर काम चल रहा है, आप हटो, जैसे सेंटर लॉक वाला है, आप हटो तो मैं अपना काम शुरू करूँ। भाई एक के बाद एक ही कर सकते हैं, एक साथ सारे नहीं कर सकते, तो उसमें टाइम लगता है। और स्किल्ड वर्क करते हैं सब, ऐसी बात ठीक है। मतलब सब स्किल्ड वाले थे, लग रहा था ना, ऐसा तो नहीं कहीं वैसे करवा लिया? नहीं, प्रोफेशनल फिनिश आपको देखने को मिला। प्रोफेशनल फिनिशिंग है, और जैसे आप कहोगे वैसे वो मान जाते हैं भैया, ज़्यादा वो नहीं कराते आपको परेशान। और ऐसा नहीं मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेला परेशान नहीं हुआ। परेशान ही कहूँ, सुबह से अगर बंदा आधा थक तो जाता ही है, तो मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं सब, मेरा भाई आया है, तो एक बार इनको भी हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो भाई एक सेकेंड, तो भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक है। आपको काम कैसा लगा? काम मुझे अच्छा लगा वैसे। मेरठ से सोचिए जब आप निकले थे गाड़ी को कस्टमाइज करवाना है, तो यही सोच के निकले थे? हाँ जी बिल्कुल, यही सोच के निकले थे। आपकी तरफ से एक नंबर पूछूं मैं, 10 में से कितने बजाना चाहोगे? 10 में से 10 देना चाहूँगा। पूरे नंबर? 10 में से 10 नहीं, 9। टाइम इतना लग गया ना। अच्छा, टाइम का तो टाइम का नंबर कटेगा है। चलिए भाई आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल है। तो आपने टाइम का नंबर तो काट लिए, काम बताइए, काम कैसा लगा? काम ठीक है, जितना बजट सोच कर आया था उससे ज़्यादा ही लगाया। मतलब ठीक है या फिर मतलब कैसा? अभी तक तो ठीक है, मतलब जैसे देख रहे हैं फिट एंड फिनिश ठीक है, कहीं कुछ कमी तो नहीं लगी? हाँ। और बाकी जब गाड़ी चलेगी तो जब बाकी इसकी बाकी बात वो बोलेगी कैसा है नहीं कैसा। तो भाई से भी मिल लेते हैं। भाई चुपचाप बैठे हैं, भाई अपना नाम कुछ बताइए। बोलता नहीं है। अच्छा, ये नहीं बोलता मुझे, ये चुप रहता है। तो आप ही बता दो नाम भाई का। इसका नाम है, इतना ही बोलेगा ये। ठीक है, तो भाई पेमेंट वगैरह की हम बात कर लेते हैं। तो पेमेंट जो है वो आपने कितनी कर दी है? मेरा बिल तो भैया 85 प्लस बैठा था। 87 था, 87 का था। और जैसे हमने भैया से थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करते हैं तो भैया 78 पे मान गए थे। 78 में मान? और अगर मैं थोड़ा और फोर्स करता तो वो और भी कम कर लेते, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। एक ठीक है, एक हद तक आप बार्गेनिंग करो, आप भी ज़्यादा मत करो।
जो भी था 85 87। हाँ ठीक है, तो 78 पे मान गए थे। अरे कोई नहीं। आपने कितना पे किया है ये बताइए? 78 पे किया। तो लेकिन बस एलॉय को छोड़ के हाँ बाकी गाड़ी 0 टू टॉप मैं कहूँगा कुछ Convert हो भी चुके मुझे हैं। एक कमी नहीं लगी कि मेरी गाड़ी में अब ये वाला फीचर नहीं है। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है। इतना दूर से आप आए हो गाड़ी को कस्टमाइज़ करवाने के लिए और टाइम आपने बेसिकली दिया है, तो उन सबको पेशेंस वगैरह को मैं बहुत कहूँगा कि आपने जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा ये हाँ सब जी। जो चीज़ें है ना, ये हम तो सिर्फ एक जरिया है आने के लिए। हाँ आप पापा का नाम आप वीडियो में जरूर लेना, प्रदीप कुमार उनका नाम है। हाँ जी। और उन्होंने ही हमें भेजा है और तो वही सब काम करा है। प्रदीप जी का एक बार हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप उनको भेजा उन्होंने और गाड़ी आपकी कस्टमाइज़ हो चुकी है ना। चलिए सर, आपने हमें मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।